शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर असम से। आपको बता दें, असम के नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंत बिस्व शर्मा। जी हां, आखिरकार नाम पर मुहर लगी गई है। माना जा रहा था कि कल की बैठक में ही यह फैसला हो चुका था, लेकिन औपचारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाना था और उसके बाद में ही इस नाम का ऐलान होना था। कल सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी कि विधायक दल की बैठक में चुनाव हेमंत बिस्व शर्मा का ही इस बार होने वाला है। जेपी नड्डा ने कल बैठक की थी और उसी वक्त इस बात पर मुहर लग चुकी थी, इस नाम पर मुहर लग चुकी थी। तो तमाम अटकलों के बाद में अब ये बड़ा फैसला और नाम सामने आ चुका है। हेमंत बिस्व शर्मा को इस बार मौका दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल कुछ समय पहले, 1 से 1.5 घंटे पहले वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद उसके कुछ ही समय के बाद में विधायक दल की बैठक होती है, जिसमें औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाता है कि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा होंगे। असम से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। राजनीतिक लिहाज से ये दो तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो धुरंधर हैं ये असम के। खास तौर पर बीजेपी को मजबूत करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, सोनोवाल का इस्तीफा और हेमंत बनेंगे नए सीएम। कल ही वो शपथ लेंगे और आज इस नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं आपसी अनबन और खटपट की बातें भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन कल बैठक के लिए दोनों को साथ बुलाया गया था। दोनों साथ दिल्ली आए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, बैठक की और उसके बाद में तमाम समीकरणों को समझते हुए यह बड़ा फैसला किया गया कि हेमंत बिस्व शर्मा ही इस बार उनको मौका दिया जाएगा, वो सीएम होंगे। और सोनोवाल से कल जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तब भी यह सवाल किया गया था कि आपसी अनबन और खटपट की बात लगातार सामने आई है, लेकिन दोनों ने ही समझदारी का परिचय देते हुए जो तस्वीर हमने देखी थी कि साथ आए और ये दिखाया कि पार्टी बेहद महत्वपूर्ण है। असम में बीजेपी को और किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें कल हमने देखी थी और उसका नतीजा आज हमारे सामने है, क्योंकि असम से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां हेमंत बिस्व शर्मा नए सीएम होंगे और कल वो शपथ लेने वाले हैं। और एक तरफ सोनोवाल के इस्तीफे की ये तस्वीर आपके सामने है। पिछली बार भी हालांकि अटकलें दोनों ही नामों को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस वक्त ये फैसला किया गया कि सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का ग्राफ रहा है, जिस तरीके से असम में बीजेपी को मजबूती दिलवाने में बेहद अहम भूमिका हेमंत बिस्व शर्मा की रही है। तो कौन है हेमंत बिस्व शर्मा, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जलूकबारी से 5वीं बार विधायक रहे। आपको बता दें, 1 लाख से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी रहे। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अहम विभाग इन्होंने संभाले हैं। साथ ही 2014 में गोगोई सरकार से अपना इस्तीफा दिया। 2015 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ 2016 में बीजेपी के टिकट से जीते सोनोवाल। आपको बता दें, सरकार में अहम मंत्रालय संभाला है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के बड़े रणनीतिकार रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। कल वो शपथ लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, तमाम जो इतिहास रहा है, किस तरीके से कार्य किया है हेमंत बिस्व शर्मा ने और पार्टी को कितनी मजबूती दिलवाई है, वो हमने बताया। और क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे समीकरण को लेकर? सृष्टि, ये हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, कांग्रेस तो ये कह रही थी कि बीजेपी दोपहर ना हो जाए, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का नाम किसी और में नहीं बल्कि सर्बानंद सोनोवाल ने ही प्रेजेंट किया है। और हमारे सूत्रों के अनुसार सर्बानंद सोनोवाल को सेंट्रल कैबिनेट यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भारत सरकार में शामिल किया जा सकता है, और वो भी 5 से 6 दिनों के अंदर। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। वहां पे लोकल जो मतलब एमएलएज हैं, और सिर्फ बीजेपी की नहीं, वहां पे बीजेपी एक बहुत बड़े अलायंस में है, और उन अलायंस पार्टनर्स का भी, चाहे वो एजीपी हो, असम गण परिषद हो, या वो दूसरी पार्टियां हो, वो सब चाह रहे थे कि इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को एक मौका दिया जाए। सर्बानंद सोनोवाल को जब मुख्यमंत्री पिछली बार बनाया गया था, तो वो केंद्र सरकार में ही यूथ अफेयर्स के मंत्री थे जी। वो जब पिछली बार पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने, तब वो केंद्र सरकार के मंत्री थे। यहां से हटाकर उनको असम में भेजा गया था, क्योंकि उस समय हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए नए थे। और एक फाड़ बीजेपी में यह भी कहता था कि वो कांग्रेसी सोच के हैं, क्या वो बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से काम कर पाएंगे। लेकिन पिछले 5 से 6 वर्षों में उन्होंने ये करके दिखाया है। और बीजेपी के लिए जिस तरह से सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, नेडा
जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी वो कन्वीनर हैं। और जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ताकत दी है, ये बात बीजेपी के वरिष्ठतम नेता जानते हैं और आरएसएस के भी जानते हैं। इसलिए इस बार यूनानिमसली, देखिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई डिवीजन नहीं, सर्बानंद सोनोवाल ने ही हेमंत बिस्वा शर्मा का एज ए सक्सेसर उनका नाम प्रपोज किया। एमएलएज ने यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस कर दिया कि असम के 15वें मुख्यमंत्री होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि कल स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उनकी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर चीज कोऑर्डिनेशन से हो गई। आपसी मतभेद कुछ नहीं हुए और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल को भी एडजस्ट किया जाएगा और एक रिस्पेक्टेड तरीके से एडजस्ट किया जाएगा सेंट्रल कैबिनेट में, ये भी हमको बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार। लेकिन फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के वो हैं जिन्होंने पूरे के पूरे पूर्वोत्तर, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को एक जगह दिलाई है। हाँ, वो कांग्रेस में भी बहुत ताकतवर नेता थे, ग्राउंड उनकी पकड़ कही जाती है कि बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार इलेक्शन कैंपेन में भी और पिछली बार भी, और ये बात मैं सिर्फ असम राज्य की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब वो असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नेडा के कन्वीनर वो बने रहेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, या फिर उनकी महत्वता ये दिखाता है कि सिर्फ असम के लिए नहीं है, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है। असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है। और जब बीजेपी ये पहली बार जीती तो वहां पे गोगोई की सरकार थी और गोगोई को हराना कोई बिल्कुल आसान नहीं था, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री असम के। तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी को वहां पे पकड़ दिलाई और ये बात बीजेपी के वरिष्ठतम नेता जानते हैं। और इसलिए जब अब कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से जब उन पर विश्वास हो गया, ये बात सही है, बीजेपी में जो भी नेता बाहर से आता है उस पर विश्वास करने में समय लगता है, क्योंकि द वे ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट, कार्य करने की प्रणाली अलग है। और उस प्रणाली में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आप को ऐसे रंग से ढाल लिया है कि बीजेपी का कोई भी नेता उनको मना नहीं कर पाया। और आखिरकार हेमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल उनकी स्वेरिंग इन है और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो असम के स्पीकर के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीएल संतोष, वो सब लोग वहां पे जा रहे हैं असम की असेंबली के प्रेजेंट स्पीकर से मिलने जी। असम के भावी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो ये सारे वो डेवलपिंग सिचुएशन है असम में। लेकिन ये बात साफ है कि विदाउट एनी डिवीजन असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे, 15वें मुख्यमंत्री होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी। सृष्टि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर ये समीकरण आपने देखा और समझा कि किस तरीके से असम में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक तेज तर्रार चेहरे को एक बार फिर यहां पर मौका दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके के समीकरण हमने देखे थे कि आपसी मनमुटाव की तस्वीरें थी, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए यह बड़ा फैसला हुआ है।